बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान को मिटाने के लिए निकले थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिटाने के लिए निकले थे और पाकिस्तान के अवाम को कुचलने के लिए निकले थे। क्रश इमरान खान और क्रश पीटीआई और क्रश पाकिस्तान के अवाम, इनको क्रश करने के लिए जो फोर्सेज निकली थी, 14 जमात हुक्मरान इत्तेहाद बड़े तुमतराक से निकला था और उसकी क़यादत कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब नून लीग नून लीग का आप किसका नाम लें, क्योंकि डिफेक्टो कोई और है, डिजोरे कोई और है। तो बहरहाल डिफेक्टो डिजोरे सारे मिलके ये सारे काम कर रहे थे और एक दूसरे को खुश मुबारकबाद भी दे रहे थे और इक़्तिदार का केक भी मजे से ले लेके खा रहे थे। लेकिन अब पता चला कि जनाब नहीं, इक़्तिदार की में किसी को शेयरिंग नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता शेयरिंग हो, ना ही मौलाना शेयरिंग पसंद करते हैं और ना ही नवाज शरीफ साहब और PMLN जो मुस्लिम लीग नवाज है वो शेयरिंग पसंद करती है। वो कहते हैं हम अकेले खाएंगे और इक़्तिदार का केक है, बस आप सब लोग अछूत हैं, शूदर हैं। उन्होंने कहा जरदारी साहब आप कौन होते हैं, पीपल्स पार्टी कौन होती है, ANP का क्या मजाल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी MQM, ये कौन लोग हैं जो कि हमारे साथ शेयर करें। हमने जगह बना ली है, हमें वापस आना था, NRO 2 कंप्लीट हुआ, मुकदमात खत्म हो गए, नैब तरामीम हो गई, सब कुछ हो गया और जुडिशरी को भी हमने जेर कर लिया, ऑनरेबल जजेस को भी गालियां दे दी, मीडिया को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, सब कुछ हो गया, सब अब हमारे जेर आ चुके हैं। इसलिए हम सब को अपने ताबे कर चुके हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी अब है इलेक्शन का सीजन और इलेक्शन, अगला इलेक्शन होगा वो हमारा होगा और उसमें सबकी ऐसी की तैसी कि कोई हमें हम हैं ही अनटचेबल। वो तो दरमियान में कुछ अरसे के लिए कोई गड़बड़ हो गई थी और गड़बड़ हुई, लेकिन अब सारी चीजें वापस हो रही हैं। लिहाजा हम अनटचेबल थे, हम हैं और रहेंगे। और इसलिए ये अफारी पाकिस्तान कौन होती है जी, GHQ कौन होता है और आला अदलिया क्या होती है और मीडिया कौन होता है, ये सब के सब हमारे हैं। जब सबको कंट्रोल कर लिया और अब उन्होंने रुख किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त दो कश्तियों में सवार हैं। एक तरफ जरदारी साहब की तरफ देखते हैं और एक तरफ देखते हैं वो जाती उमरा की तरफ, मरीम साहबा की तरफ, नवाज शरीफ साहब की तरफ, शहबाज शरीफ साहब की तरफ। तो देखते हैं उनका क्या होता है। लेकिन हो ये रहा है हालात आहिस्ता आहिस्ता इनके अब आपस के बर्तन खड़क रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद आपस में मैंने आपको डिटेल्स बता चुकी हैं, लेकिन मजीद अब चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कल ओपनली खुलेआम जलसे में कहा, क्योंकि बंद कमरों में तो बातें हो रही थी, एक दूसरे को कहा जा रहा था, गिले शिकवे किए जा रहे थे कि जनाब ये जो शहबाज शरीफ साहब और नून लीग और मरीम साहबा पंजाब में जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे वुज़रा के साथ कर रहे हैं, हमारे वुज़रा को बेख्तियार किया हुआ है मरकज में भी और पंजाब में भी, तो इस तरह से नहीं है। और वहाँ पे वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं जो उनके हाथ में तो हाथ पल्ले कुछ है ही नहीं। पूरी की पूरी पंजाब बजट नून लीग तैयार कर रही है और दर्जा हदबंदियाँ और नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं। चेयरमैन नादरा को फारिग करके अपनी पसंद का चेयरमैन नादरा ले आए हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिला लिया क्योंकि वो सईद मेहदी साहब के दामाद हैं जो कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, राजा साहब। तो सईद मेहदी साहब नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक्टूबर 99। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है अंदर खाने आप कर रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। हम मिलकर आए थे और इस ये जो 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद बना है और इस वक्त इक़्तिदार के मजे लूटे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और पंजाब में आपकी हुकूमत बन चुकी है, निगरान हुकूमत तो एक डमी है। तो ये नहीं हो सकता कि आप हमें इग्नोर करें, तो वो इग्नोर करेंगे। पंजाब में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं किसी की जरूरत नहीं है कि कोई अंदर खाने इधर का रुख भी करे, हम खा पी जाएंगे, चीर फाड़ देंगे। तो ये सारी बातें हो रही हैं। इसमें अब नदीम अफजल चंद ने अब दोबारा से एक बात कर दी है। उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत का इत्तेहाद जो है वो अब नहीं चल सकता बहुत ज्यादा देर, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये चंद दिनों की बात है और ये जो इत्तेहाद है ये टूटने वाला है। और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपस में करना चाहिए, पॉलिटिकल एग्रीमेंट करना चाहिए। मुकदमात अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो है PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होना चाहिए और इसके लिए वो तो करें। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। ये जो करारदाद मंजूर की फौजी अदालतों के क़याम के बारे में कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने आनन फानन करारदाद भी मंजूर कर ली और पेश भी ख्वाजा आसिफ साहब ने की। और ख्वाजा आसिफ साहब पता है आपको किसके माउथ पीस हैं। ये जो कुछ हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ये हम तो इसको मुखालफत कर रहे थे, इसको अपोज कर रहे थे, तो आपने किसके कहने पे ये सारा कुछ कर दिया बगैर किसी सलाह मशवरे के। और इसीलिए रजा रबानी साहब ने सेनेट में फिर इसको शर्मनाक अमल करार दिया और इसको अपोज किया। और पता चला है
کہ شہباز شریف صاحب کو براہ راست کسی نے حکم دیا تھا کہ جناب یہ کام کریں، تو شہباز شریف صاحب نے وہ کام کر دیا، ایک ڈمی پرائم منسٹر کے طور پہ انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے۔ اور جس کے بعد کیونکہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہی اگر فوجی عدالتوں کے قیام، سول گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر خود ہی اور حکمران اتحاد مسلم لیگ نواز خود ہی فوجی عدالتوں کے حق میں بیان دینا شروع کر دے اور اس کو پروسیڈ کرنا شروع کر دے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ میں جو پیٹیشنز ہیں فوری چیلنج کی گئی ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب میدان میں اترے ہیں، سردار لطیف کھوسہ کر کے گھر پہ جو فائرنگ ہوئی ہے وہ بھی وکیلوں کا اغوا کیا جا رہا ہے، اور وکیل ایک سخت میسج دے رہے ہیں، اور وکیلوں کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ساری سچویشن میں جو اس وقت ڈکٹیٹرشپ ہے اور انڈکلیئرڈ مارشل لا، نان کنونشنل جو مارشل لا اس وقت پاکستان میں رائج ہے، اس کو وہ قبول کر لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جوڈیشری بھی اس وقت محاصرے میں ہے، اور جوڈیشری بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ملے اور پبلک سپورٹ ملے، سب کچھ ملے، اس کے بعد وہ بھی آگے بڑھنا چاہتی ہے، لہذا یہ اب کام شروع ہو چکا ہے۔ پھر احسن اقبال صاحب آئے ہیں میدان میں، اور احسن اقبال صاحب نے گلہ کیا ہے جناب پیپلز پارٹی سے کہ اس طرح نہ کریں، جو اختلافات ہیں اس کو کھل کر جو جلسوں میں پبلک میں یہ ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، اس سے حکمران اتحاد جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر چاہے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر چاہے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن وہ کب فیصلہ کرتے ہیں یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ بھی ظاہر زرداری صاحب بھی تو ہے نا اپنے معاملات سیٹ کرنے کے لیے۔ اب چیئرمین پی سی بی پہ لڑائی ہوئی ہے، اور تو چیئرمین پی سی بی پہ اب ایک اطلاع آئی ہے کہ جناب نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کی چھٹی ہو سکتی ہے، اور چودھری ذکا اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ نئے چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین جو ہیں وہ ذکا اشرف صاحب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کو میسج دیا جائے گا زرداری صاحب کو کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی یہ شرط قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں پھر آپ ہمیں کیا دیں گے، وہ ایک اگلا کام شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھنا ہے کہ چودھری ذکا اشرف صاحب کے معاملے پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا سیز فائر ہوتا ہے، یا پھر جو بڑا اصل کنسرن ہے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے پش کیا جا رہا ہے اور اس کو بریک لگانے کے کہا جا رہا ہے، وہ بھی ذرا دیکھنی پڑے گی۔ پھر یہ کہ مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہیں وہ بھی اب آوازیں مسلم لیگ نواز کے اندر بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آذربائیجان سے جو ڈیل کی جا رہی تھی LNG کی خریداری پہ، جس پہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں اور جا کے معاہدے شاہدے بھی کرائے ہیں اور آ کے خوشخبری بھی سنائی ہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس پہ شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے ECC کی رکنیت جو ہے اس سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس طریقے سے یہ ان کے پاس ایک عہدہ تھا سرکار کے کابینہ کے اندر، ایک کمیٹی ہوتی کابینہ کی، ECC اس کو کہتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے فوری طور پہ مائع قدرتی گیس LNG خریدنے پر اختلافات کے بعد اقتصادی رابطہ کمیٹی کی رکنیت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آذربائیجان سے LNG کارگو پاکستان کی نجی کمپنی کے ذریعے خریدے جائیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ ہمارا اختلاف تھا، لہذا شاہد خاقان عباسی کی ہدایت کے مطابق سمری تیار کرنے سے انکار کیا تھا، اور یہ شاہد خاقان عباسی کا موقف تھا کہ آذربائیجان سے LNG کارگو پاکستان کی نجی کمپنی کے ذریعے خریدے جائیں، اور پیٹرولیم ڈویژن نے شاہد خاقان عباسی کی ہدایت کے مطابق سمری تیار کرنے سے انکار کیا تھا، مطلب کہ ان کی وزارت کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، یعنی کہ بڑا کرتے جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ کنٹرول کر رہے تھے، اور اس لیے ان کی بات نہیں مانی گئی۔ تو یہ دوبارہ سے کام شروع ہو چکا ہے۔ حسن اقبال صاحب کہتے ہیں بجٹ کی تیاری میں تو تمام اتحادیوں کی مرضی منشا شامل تھی، تو اب یہ جو پبلک میں آ کے باتیں کی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہے۔ دوسری جانب سابق گورنر پنجاب جو ہیں باقر صاحب جی، وہ کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی اداروں سے تعلقات بدستور خراب ہو رہے ہیں، اور یہ تعلقات بہتر نہ ہوئے تو اس سے پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر جی ابھی تک ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی، جو کہ گرفتار جو کہ ہمارا یونان میں کشتی الٹی ہے اور اس میں پاکستانی بہت سارے سینکڑوں پاکستانی جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ عمران خان صاحب کے گرد دائرہ تنگ کرنے کے لیے ان کے فیملی ممبرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اراضی سکینڈل جس کے بارے میں ڈیٹیلز آ چکی ہیں ان میں ان کی بہن کو دوبارہ طلب کیا ہے، اور یہ اینٹی کرپشن کر رہی ہے، اور یہ
मामला इसमें अब ऑलरेडी कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं और वजाहतें भी आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं नहीं जनाब ये सब कुछ तो होगा। ये सब कुछ होने के बावजूद, ये सारे मामला होने के बावजूद लेकिन अभी तक हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तक भी हुक्मरान इत्तेहाद के साथ जुड़ी हुई है और ख़ास तौर पे नून लीग के साथ, और नून लीग के साथ उसका जो एक गैर फितरी तौर पे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो फेवर है वो हजम नहीं हो रही, क्योंकि आखिर ये वजह क्या है, ये सब कुछ क्या है, इतना कुछ होने के बावजूद मुकम्मल सपोर्ट क्यों फराहम की जा रही है। बहरहाल ये ऐसे मामलात हैं कि आने वाले दिनों में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी आनी खुलकर आएंगी, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब ले रही है, पोजीशन ले रही है। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अगर वो अभी भी खामोश रही तो फिर मेरा ख्याल है कि वो अंदरून सिंध तक महदूद होकर रह जाएगी, और उसके बाद फिर उसको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इस वक्त बड़े ही मुकाबला हो रहा है 2 और 2 4 की तरह। देखते हैं क्या होता है। इमरान खान साहब दस्तूर मैदान में मौजूद हैं। ये हफ्ता इस एतबार से भी आज से जो शुरू हो रहा है इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इमरान रियाज खान साहब का जो है वो रिकवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया। गिरफ्तारियों का सिलसिला नया शुरू हो चुका है। मैं आपको ये ज़ाती इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि नई लिस्टें बन चुकी हैं और नई गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये अगेन एक क्रैकडाउन शुरू करने का इरादा है। उसकी वजह यह है कि अब लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फेज से निकल आई है जो 9 मई का प्रेशर उस पर डाला गया था, उस प्रेशर से निकल आई है, और अब वो असर नो मुनज़्ज़म होके, रीऑर्गेनाइज होके जो है जितना मतला साफ करना होना तो हो गया। लोटा क्रेसी जो लोगों ने जाना था चले गए, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बननी थी बन गई। अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों का कर दिया है आगाज, और इमरान खान साहब कॉल भी दे चुके हैं, और ये अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब जलसे भी करेगी, जुलूस भी करेगी, और देखते हैं कि उनको कौन रोकता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं, और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे उनका नाम अभी भी लेने पे पाबंदी है। इवन हुक्मरान जो हैं वो भी उन पे भी पाबंदी है, हुक्मरानों पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी हुक्मरान खुद हुकूमत है, हुकूमत खुद हुकूमत है, वजीर खुद वजीर है, वजीर आजम खुद वजीर आजम है, और काबीना खुद काबीना है। ये तमाम के तमाम भी अब आपको पता है कि इमरान खान का नाम ही लेते। यानी कि इतना असर हुआ है। वो जो मीटिंग थी मिलिट्री ऑफिसर्स की, जो मीटिंग थी टीवी ओनर्स के साथ, उसमें टीवी ओनर्स को और न्यूज मैनेजर्स को कहा गया था कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना, और ना दिखाना है, ना नाम नशर होना चाहिए, ना दिखाया जाना चाहिए, ना टिकर पे, ना उसकी शक्ल, कुछ नहीं होना। तो वो हुक्म जो है हुक्मरान इत्तेहाद ने भी अपने आप पे अप्लाई कर लिया है, या हो सकता है उनको भी कह दिया हो। उन्होंने, जिन्होंने मीडिया मालकान को कहा, उन्होंने हुक्मरानों को भी कह दिया होगा कि खबरदार अपना मुंह बंद रखें, आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना। तो लिहाजा वो सारे भी उसी की ताबेदारी कर रहे हैं। और अब वो मुन्ने कब्बा, वो फलां इस तरीके से वो तकरीर में करते हैं, वो करके करते हैं, उन्होंने ये करते हैं ना, जिसका ये करते हैं। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प सूरत हाल है कि हुक्मरान खुद भी अपना आज़ाद नहीं है नाम लेने में। इमरान खान साहब का नाम ही लेते। देखें कैसा इसको कहते हैं कंट्रोल। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।